इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ये वाकई लाइफ एंड डेथ का मसला था, अल्लाह ने बिल्कुल एक नई ज़िंदगी सिर्फ मुझे ही नहीं दी, जो कौम का समझ लीजिए मौत वाक़ई हो जाती, कोई नाम लेने वाला नहीं होता, ये नाम मिट जाता। लेकिन अब अदालत में बरतानिया के ये ऐसा चला है कि रजिस्टर्ड हो गया। दुनिया की तारीख में फैसला जब लिखा जाएगा, इसमें लाखों जगह लफ्ज़ मुहाजिर आएगा, मुहाजिर आएगा। अब इस लफ्ज़ को रहती दुनिया तक कोई नहीं मिटा सकता। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। ये अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, इंशाअल्लाह खुशियों का माहौल हमें दे, जो बहुत कम ही नसीब होती हैं। तो हम इंशाअल्लाह फिर वो इसी तरह जमा होते रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मल्टीवुड फैमिली, दिस इज़ एक राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 20 मिनट तक अल्ताफ़ हुसैन साहब क्यों रोते रहे? उन्हें किस बात का डर था कि बरतानिया में उन्हें जेल के पीछे भेज दिया जाएगा? अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ बरतानिया की अदालत में दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमा असल में था क्या? 22 अगस्त 2016 की कौन सी 2 तकरीरें अल्ताफ़ हुसैन साहब के गले की हड्डी साबित हुईं? फ़ैसला सुन के अल्ताफ़ हुसैन साहब और प्रोसिक्यूशन क्यों हैरान हुए? जूरी मेंबरान की तादाद कितनी थी? उनमें से 5 जूरी मेंबरान के साथ 7 मिनट अल्ताफ़ हुसैन साहब की क्या बात हुई? पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने माफ़ी क्यों मांगी? योम तशक्कुर क्यों मनाया गया? उस दिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने MQM की ख़वातीन वर्कर्स के साथ क्या बातचीत की? ये तमाम बातें आपके साथ आज की वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो को काइंडली एंड तक सुनिएगा, तभी आप तमाम बातों को अच्छे से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। नए आने वाले साथी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि मुकदमा था क्या, और फिर आपको एक एक करके तमाम बातें तफसील से बताएँगे। देखें, बरतानिया की अदालत में किंगस्टन क्राउन कोर्ट में अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमा चल रहा था, जो कि 2 हफ़्ते जारी रहा और रोज़ उसकी समाअत होती थी डेली बेसिस पे। अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने घर से जब अदालत पहुंचते थे तो 12 बंदे, दर्जन बंदे उनके साथ होते थे। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के नज़रिए पे अंधा यकीन रखते हैं और अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे। तो हर समाअत पे, हर हेयरिंग पे वो 12 बंदे अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ अदालत जाते थे। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह से था कि 22 अगस्त 2016 में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन बैठ के कराची में अपने MQM के वर्कर्स के साथ तकरीर की। एक उन्होंने सुबह की थी लंदन टाइम के मुताबिक, बरतानिया टाइम के मुताबिक, और दूसरी तकरीर उन्होंने दोपहर को की। इन दोनों तकरीरों में उन्होंने कराची में बैठे अपने वर्कर्स को ये कहा कि आप लोग निकलें, जत्थे का जत्था निकले और ARY जियो समा TV के जो दफातर हैं वहाँ पे धावा बोल दें, क्योंकि मेरी तकरीर नहीं चलाई जाती और मेरी तस्वीर TV पे नहीं आती है। हालांकि ये फ़ैसला अदालत की तरफ से आया था। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के ये इंस्ट्रक्शंस दी, ये हदायत जारी की कराची में बैठे अपने वर्कर्स को। जब पहली तकरीर हुई तो वर्कर्स निकले और उन्होंने जाके प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी। दूसरी जब उन्होंने तकरीर की दोपहर को तो उनके वर्कर्स उठे प्रेस क्लब से और ARY के दफ्तर पहुँचे। वहाँ पे गुत्थम गुत्था हुए और एक MQM का वर्कर, हमारा भाई, वो शहीद हो गया इस एहतजाज के दौरान। केस फाइल किया गया बरतानिया के अंदर कि इन्होंने, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बरतानिया से बैठ के ऐसी तकरीरें की जिसका असर पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने दहशतगर्दी को प्रमोट करने पर जोर दिया। ये केस चला जो कि बहुत सवेर किस्म का था, संगीन इल्ज़ामात थे। प्रोसिक्यूशन ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की थी। ये बात तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी मानी कि प्रोसिक्यूशन ने पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाया और उनकी तैयारी भी तगड़ी थी। केस 2 हफ़्ते तकरीबन चला और इसकी समाअत डेली बेसिस पे थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब इस दौरान परेशान दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब पे कंट्रोल रखा और कोशिश ये की कि वो कायम दायम दिखाई दें। लेकिन पता चल रहा था कि स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस तो आपको आता है जब आपका इतना सवेर मुकदमा हो। और अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने सर्कल में ये बात करते थे कि मुझे ये यकीन की हद तक शक है कि मुझे जेल हो जाएगी, तो अगर मुझे जेल होती है तो परेशान ना होना और तुम लोग साबित कदम रहना, खड़े रहना, डटे रहना। बहरहाल केस चलता रहा जी। जूरी मेंबरान की तादाद थी टोटल 12 और उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को हमने नॉट गिल्टी पाया, यानी कि बेकसूर पाया। अब ये केस था किस एक्ट के तहत?
ये था जी यूके दहशतगर्दी एक्ट 2006 सेक्शन 1 क्लॉज 2 के बरक्स उनको मुजरिम करार नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, बहुत बड़ा फ़ैसला है अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़ात के लिए, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ख़ुद ये कहा कि बरतानिया की अदालत में मुकदमा ज़िंदगी और मौत का मामला था, क्योंकि वो इस केस को नथी करते हैं मुहाजिर वर्ड के साथ, मुहाजिर कौम के साथ, और वो ये कहते हैं कि अगर मुझे कुछ होता है, मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है, तो ये मुहाजिरों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। ये उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है। और वो ये कहते हैं कि ट्रायल के दौरान मुहाजिर मुकदमा भी आया। फिर मज़ीद वो ये कहते हैं कि अब लफ्ज़ मुहाजिर को पूरी दुनिया में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इम्तिहान पर इम्तिहान आते रहे हैं, उनका हिम्मत और जुर्रत से मुकाबला करते हैं। ख़वातीन की खिदमत को सराहा। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली यौम तशक्कुर के दिन उन्होंने अपनी ख़वातीन वर्कर्स के साथ बात की जो MKM से बिलोंग करती हैं। फ़ैसला आया अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में, उन्होंने यौम तशक्कुर मनाया, और जहाँ पे वो बैठे हुए थे उन्होंने मदू किया, इनवाइट किया ख़वातीन को भी, मर्द तो थे ही थे, और उनके साथ गप लगाते उन्होंने ये सारी बातें की। और ये जो यौम तशक्कुर था, ये बेसिकली MKM UK के ज़ेर एहतमाम अरेंज किया गया था, जहाँ पे मर्द भी आए थे और ख़वातीन भी। मेनली ये डिस्कशन उन्होंने ख़वातीन मेम्बरान के साथ की। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। दुआओं के कि अल्लाह सलामत रखे, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि जो अजर आपके शोहरों भाइयों को मिलेगा, बेटों को मिलेगा, उतना ही अजर अल्लाह ताला आपको भी देगा, जो बाजू बने हुए हैं अपने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने मर्दों के जो काम कर रहे हैं। तो रियली without the involvement and without the support of the female members of the house, you cannot do properly and you cannot achieve anything without the cooperation of the female. Thank you. So female are, I would say, 1% better than man contribution. क्योंकि आपके ऊपर only not yes, we are going to buy grocery. You have to look after family, your house, and the children as well. तो वाक़ईतन इसीलिए लंदन की अदालत में माना गया कि ये अल्ताफ हुसैन है जिसने घरों से औरतों को बाहर निकाला। It was accepted in London court. Thanks God. जब अदालत से फ़ैसला आया उस टाइम अल्ताफ हुसैन साहब बहुत परेशान थे और उनके बाकी साथी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि फ़ैसला आने वाला है। 1 घंटा डिले आया फ़ैसले में, जो टाइम बताया गया था अदालत की तरफ से, ज्यूरी की तरफ से, उससे 1 घंटा लेट हो गया। तो ये परेशान थे और जब फ़ैसला आया इनके हक़ में आया तो 20 मिनट तक अल्ताफ हुसैन साहब और उनके बाकी जो दर्जन साथी थे वो ज़ारो क़तार रोते रहे और एक दूसरे को जफियाँ डालते रहे। ये 20 मिनट मंज़र चला। उसके बाद ये जब अदालत से बाहर आए तो 5 उन 12 में से 5 ज्यूरी मेम्बरान बाहर खड़े हुए थे। तो उन्होंने ये अनाउंस किया दोबारा से फ़ैसला कि जी हमने इनको नॉट गिल्टी पाया, और उन्होंने भी ये कहा कि ये बहुत मुश्किल केस था, मुश्किल फ़ैसला था। बहरहाल ये कि हमने इनको नॉट गिल्टी पाया। उन 5 ज्यूरी मेम्बरान से अल्ताफ हुसैन साहब ने टोटल 7 मिनट बात की। बहुत जामिया उनकी बात थी और उन्होंने उनसे यही बात की कि मेरी कॉज क्या है, मैं क्यों खड़ा हुआ। उन्होंने अपना नज़रिया उनको समझाने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो एंटी पाकिस्तान बात की थी उससे मैंने माफ़ी मांग ली हुई है, लेकिन जो मैंने बाकी बातें की हुई हैं मैं उन पे कायम हूँ। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप सबको पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बात की थी
जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। और अच्छी बात है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी बाद में एहसास हो गया कि ये वो बिलो द बेल्ट चले गए और ये वो बहुत ही गलत बात कर गए, जिस पे उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको माफ़ी मांगनी भी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान से हम हैं, हमसे पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी को भी कोई बात करने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त तो दूर की बात, किसी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचने की हम हक भी नहीं दे सकते हैं। किसी को कोई राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी गलत बोले। अच्छा जी, अब आपको ये बता देते हैं कि ये फ़ैसला सुन के अल्ताफ़ हुसैन साहब हैरान क्यों हुए। अल्ताफ़ हुसैन साहब कन्विंस थे, उनको ये यकीन था कि केस बड़ा तगड़ा है, चूँकि तकरीरें उन्होंने की थी, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया जो कि बहुत ख़तरनाक आया। उनकी तकरीर सुन के उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो कारकुन थे, वो निकले, तोड़ फोड़ हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। एक MQM का हमारा भाई शहीद भी हो गया और वहाँ पे केस हो गया। तो केस बहुत तगड़ा था और प्रोसिक्यूशन ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, तो उनको ये डर था कि मुझे जेल हो जाएगी। लेकिन जब केस का फ़ैसला आया तो प्रोसिक्यूशन भी और अल्ताफ़ हुसैन साहब दोनों हैरान हो गए कि मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के अपने अल्फाज से कि प्रोसिक्यूशन ने पैसा और तैयारी बहुत अच्छी की हुई थी, तो मेरे लिए ये फ़ैसला हैरान कुन है कि मेरे हक़ में फ़ैसला आ गया है। और उन्होंने जब ख़वातीन से बात वो कर रहे थे, उनकी खिदमत को वो सराहा रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन की खिदमत को मैं सराहता हूँ, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन वो बंदा है कि जिसने सिंध में, कराची में ख़वातीन को घरों से बाहर निकाला। और आप ख़वातीन जो वहाँ पे बैठी हुई थी और जो वहाँ पे बैठी हुई नहीं थी ख़वातीन, जो कराची में हैं या MQM से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जुड़ी हुई हैं, उन सब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कि आप ख़वातीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप मेरे और अपने तमाम मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी रही हैं और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और वो खड़े हुए उन्होंने वहाँ बैठी हुई और ख़वातीन को सलाम पेश किया। अल्ताफ़ हुसैन, ये बड़ी हैरानकुन बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो अपने वकील थे, उनको भी ये लगता था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को जेल हो जाएगी। जब फ़ैसला आया तो वो भी हैरान हो गए कि ये अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला आया और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ये आपको हमने पूरा केस समझा दिया है कि 22 अगस्त 2016 की 2 तकरीरें अल्ताफ़ हुसैन साहब के गले का फंदा साबित होते होते बच गई और उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। UK कोर्ट ने उनको नॉट गिल्टी करार दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है MQM के लिए और MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।